हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई सेट ऑफ डेटा है जिसको हमको बार बार यूज़ करना है। सेट ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, सेट ऑफ क्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमको अगर बार बार यूज़ करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, उसको अलग से स्टोर कर लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, और उसको बार बार उसको यूज़ करते रहते हैं। बार बार जब जरूरत पड़ता है तब उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब है कि सपोज हमारे पास कॉमन में बहुत सारा अवेलेबल होता है, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हमारे पास प्लस माइनस स्टार माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये चार तो अपने पास बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हमको कोई यूज़र डिफाइन डेटा टाइप चाहिए जो कि हम लोग को यूज़ करना है, तो उस केस में हम लोग का क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए प्रिमिटिव डेटा टाइप द सिस्टम प्रोवाइड बेसिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस सब multiplication divide, but for user defined data type we need to define an operation, so this is called function. Okay, this is called, to simplify the process of solving data structure is combined with the operation and called as abstract data type. So हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हम ये एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंक्लूड डोमेन ऑफ वैल्यूज, ऑपरेशन ऑन डोमेन ऑफ वैल्यूज। ओके, सो ये दो चीज पे काम करता है इसका स्पेसिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का, डोमेन ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशन ऑन दी डोमेन। ओके, तो डोमेन वैल्यू पे काम करता है और ऑपरेशन भी उसी पे करता है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम या फिर एक छोटा सा फंक्शन हम अपने एक प्रोग्राम में ऐड कर देते हैं और उसको बार बार कॉल करते रहते हैं जब जब हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑपरेशन इज रिटन वंस इन द प्रोग्राम, एक बार लिखते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, द यूजर कैन यूज दिस ऑपरेशन फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम बाय कॉलिंग द appropriate फंक्शन। ओके, और ऑपरेशनल मेथड जो यहाँ पे था ऊपर में, वही ऑपरेशनल मेथड या फंक्शन अपने बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम बार बार कॉल करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड को, जो भी जरूरत है हमको, और उसको यूज करते हैं। लेकिन हम लोग को क्या होता है, हम लोग सीधा डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, बस उसके उसके अंदर में क्या फंक्शन काम किया है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, यूजर डिफाइंड है वो सब चीज नहीं देखते हैं, बट विदाउट द नॉलेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इसका एग्जांपल क्या क्या हुआ, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। अब हम स्टैक पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो इसलिए हम स्टैक का एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि स्टैक में मेरे पास दो फंक्शन है, एक पुश है, एक पॉप है। ठीक है, तो अब हम लोग के पास ये दो फंक्शन है, पुश और पॉप। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम में पुश का काम क्या क्या होता है, इंसर्शन, और पॉप का काम होता है डिलीट। सो एज अ डेटा टाइप हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमको किसी प्रोग्राम में कोई वैल्यू को डिलीट करना है या फिर कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है किसी एरे में या फिर लिंक लिस्ट में, तो उस केस में हम लोग ये पुश और पॉप फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, एरे में और लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो ये हम मेरा क्या हो गया, एक एक्सट्रैक्ट डेटा टाइप हो गया, जो कि स्टैक हुआ। स्टैक के अंदर हम दो फंक्शन बना लिए, एक पुश और पॉप बना लिए। तो पुश मेरा इंसर्ट का काम करेगा, डिलीट का काम करेगा। कोई मेन प्रोग्राम है मेरा, तो उस मेन प्रोग्राम के अंदर हम सिंपली इसको कॉल कर देंगे पुश को, जब हम लोग कोई वैल्यू किसी एरे में पुश करना होगा। सपोज ये एरे ए, ठीक है, इसके अंदर हमको पुश करना है कोई वैल्यू नम। ओके, तो ये चीज़ हम दो चीज़ उसमें भेज देंगे, तो ये हमको क्या करेगा, उस वैल्यू उसमें पुश हो जाएगा। ठीक है, पॉप के केस में क्या था कि एक वैल्यू लेंगे इंटीजर सी इज इक्वल्स टू पॉप, बस सिंपली यही यही कर देते हैं, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर देता है, यहाँ करेक्टर होगा तो करेक्टर रिटर्न हो जाएगा। ये काम करेंगे, हो गया। तो ये और सारा चीज़ था मेरा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे। इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।